हेलो, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आई एम नेहा मैम। सो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक, क्या होता है, कौन कौन से फंक्शन से कैसे करना है, हमें डिटेल में देखेंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आज हम उसके ऊपर एक दो सवाल करेंगे, उसके बाद मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का आगे का बेसिक्स बताऊंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन है हमारा 25 डिग्री। ओके, अब हमें इसे सॉल्व करना है। लेट्स स्टार्ट। किसी डिग्री में दिया है, क्वेश्चन में बोला है कि आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट। जब भी आपको कोई क्वेश्चन डिग्री में दिया हो और आपको उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्या करते थे हमें उसको मल्टीप्लाई करना होता है पाई बाय 180 से। किया था हमने लास्ट लेक्चर में। वेरी गुड। चलो, अब क्या होगा, एक बार आपने मल्टीप्लाई किया पाई बाय 180 से, आपको देखना है क्या ये फर्दर और रिड्यूस हम कर सकते हैं। अगर ये रिड्यूस होगा तो हमें इसे रिड्यूस करना है, तब तक करना है जब तक ये कम्प्लीटली एक बार रिड्यूस ना हो। एक ऐसा स्टेज आएगा जब आपका ये रिड्यूस नहीं होगा, तो उस केस में आपको वहाँ पर स्टॉप हो जाना है। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैंने इसको डिवाइड किया, पाई पाई जा 25 और ये हो जाएगा पाई 3 जा 15 एंड पाई 6 जा 30। क्या मिलेगा हमें आंसर? हमें आंसर मिलेगा 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। क्लियर हुआ? कन्वर्ट कर दिया हमने। डिग्री से कन्वर्जन कैसे करना समझा। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या पूछ रहा है वो हमसे? -47 डिग्री एंड 30 सेकेंड। माइनस को बाहर रखते हैं फिलहाल। 47 डिग्री और 30 मिनट को हमें कन्वर्ट करना। पता है कि जब हमने देखा था, अगर मुझे मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं? अगर मुझे मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? बहुत सिंपल सा है। अगर मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमें डिवाइड बाय करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? -47 डिग्री इंस्टेड ऑफ राइटिंग की हम, अच्छा एक मिनट वापस से लिखते हैं थोड़ा सा। हमने एक मिनट, लेट्स सी क्या है क्वेश्चन। -47 डिग्री 30 मिनट, ये मेरा क्वेश्चन है। अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऐसा, हम और क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं -47 डिग्री प्लस 30 मिनट लिख सकते हैं। नो इशू, कोई आपको इशू नहीं है, इतना हमको समझा। ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे? हमें इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? हम करने वाले हैं डिवाइड बाय 60। डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा आंसर? आंसर आएगा 47 डिग्री प्लस 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, अभी तो हम सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो मतलब 1 है। एम आई राइट? तो फिर क्या करेंगे? लिखेंगे माइनस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 47 इंटू 2 प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 2 1 जा 2। ये मेरा हो जाएगा। 1 मिनट। क्या करेंगे? किया तो 47 इंटू 2 कितना होता है? अगर 47 टू जा करेंगे तो 7 टू जा होता है हमारा 40, 7 टू जा 14 होगा, 4 टू जा 8 हो जाएगा हमारा 9, माइनस ब्रैकेट में प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, अब क्या करेंगे? आपको पता है 94 प्लस 1 कितना होता है? अगर हम देखें तो 94 प्लस 1 होगा हमारा 95
अपॉन 2, ये पूरा डिग्री में है। अब हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, अब हम इसे कन्वर्ट करने वाले डिग्री में, फाइनल जो ऐसा दिया था हमने उसे डिग्री में कन्वर्ट कर लिया पूरी तरह से। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है रेडियन में। क्या करेंगे, एक नया स्लाइड लेते हैं ताकि जगह नहीं है हमारे पास। तो लेट्स सी क्या था हमारा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर था -95/2 डिग्री में हमें मिल गया। हमें इसे कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो क्या करेंगे हम इसे करने वाले हैं मल्टीप्लायर बाय π/180। ओके, किया। अब आप लोगों को डिवाइड करना है, रिड्यूस करो। समझो मैंने इसको कट किया, कितना आएगा, 5 1 जा 5 एंड 5 9 जा 45। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा 30, और रिड्यूस नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, 90π/2 इंटू 36 करना होगा, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 7। तो ये हो जाएगा मेरा हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में 19π/72 रेडियन। इतना हमारा आंसर है। ठीक है, जो हमें पूछा गया था कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, क्या ये काम हमने यहाँ पे कर दिया है? ऑफ कोर्स ये काम हमने यहाँ पे कर दिया है, नो इशू। हमारा फाइनल आंसर क्या आया? हमारा फाइनल आंसर आया 19π/72 रेडियन में कन्वर्ट कर दिया हमने, कोई इशू नहीं है, एकदम क्लियर। तो ऐसे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको डिग्री में दिया है और अगर पूरी तरह से वो डिग्री में नहीं है तो वो क्या करना पड़ेगा, आपको पहले उसको अच्छे से डिग्री में कन्वर्ट करना है, फिर आपको जो बोला है रेडियन में कन्वर्ट करो, आपको ऐसे रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें फाइंड करना है डिग्री में से, मतलब ये हमें सारी वैल्यू किस में दिया है, रेडियन में वैल्यू दिया गया। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है डिग्री में। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 11/16 ये क्वेश्चन है मेरा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान दो। 11/16, अब हमें रेडियन में करना है डिग्री में कन्वर्ट, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से। कर दिया, एकदम सही। नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें बोला कि यहाँ पे पाई की वैल्यू दी है। पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू है 22/7। तो जहाँ जहाँ आपको पाई दिखे आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसकी जगह पे आपको उसके प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 22/7। अगर कोई चीज डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में होती है तो हम उसको ऊपर भेज देते हैं न्यूमरेटर में। तो ये क्या बन जाएगा, इसको और रिड्यूस किया तो बनेगा 11 इंटू 180 इंटू 7 अपॉन 16 इंटू 22, ये हमारा होगा। इसको और सॉल्व करते आगे ध्यान से, क्या आएगा इसमें। अब ये 11 2 जा 22 होता है, ठीक है, और रिड्यूस होगा। चलो देखते हैं, अगर मैंने इसको रिड्यूस किया तो कितना आएगा मुझे, आगे देखते हैं। क्या यहाँ पे 11 मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे 180 बचा, 180 इंटू ये मेरा 7 है अपॉन 16 इंटू 2, ये हमारे पास बचा। ठीक है, ये हमारे पास है। रिड्यूस करेंगे, हाँ ये और रिड्यूस होगा। कैसे होगा देखते कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 2 1 जा 2, 2 9 जा 80, ये भी हो सकता है। और कैसे होगा, और हम इधर लिख सकते हैं 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो क्या बचा, तो हमारे पास बचा 45 इंटू 7 अपॉन 8। तो 45 इंटू 7 करोगे, अगर मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाऊँ, 45 इंटू 7 तो कितना आएगा, 7 5 जा 35, 3 कैरी 5 लिखा, 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 कितना होगा 315 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या मिलेगा हमें, हमारा आंसर मिलेगा 315/8।
ओके, नो डाउट, ये एकदम अच्छे से क्लियर हुआ। 315/8। अब क्या करेंगे इसके बाद, देखो जब भी आपको याद रखना है, डिग्री जब आप रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हो ना, तो आपको हमेशा एक बात का ध्यान देना है कि अगर आपका ऐसा कुछ आया ऐसे में, आपको इसको फर्दर और सॉल्व करना है। जब तक ये पूरी तरह से रिड्यूस नहीं होता, आपको डिनोमीटर में कुछ नहीं रखना है। हाँ, आपको और सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे, अब किसे सॉल्व करेंगे, तो पहले लेट्स सी क्या करेंगे हम। हमें पास क्या था, हमारे पास था 3 1, ओहो एक मिनट जस्ट वेट, लेट्स सी क्या था हमारे पास था 315/8 डिग्री में। मैंने क्या बोला, आपको इतना नहीं रखना, आपको उसको और रिड्यूस करना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, जब आपको ऐसा रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको नंबर को डिवाइड करना है। किया हमने नंबर को डिवाइड, तो क्या आया, 8 से 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर 11 में से 4 का कितना बचेगा आपके पास, 7 बचने वाला है। 2 2 0 75। अब कितना आएगा, 8 9 72। ठीक है, 5 2 3 ये 0 होगा। तो लिखना, अब इसे हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मेथड क्या है, सबसे पहले आप पहले लिखोगे कोशिएंट। आपको पता है, ये सब तो बेसिक नॉलेज है, आपको पहले से पता होना चाहिए, फिर भी मैं आपको एक बार रिकॉल कराती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। जहाँ जो हमें आंसर मिलता है हम उसे बोलते हैं कोशिएंट। क्या बोलते हैं हम उसे बोलते हैं कोशिएंट। जो लास्ट में बचता है वो होता है हमारा रिमाइंडर, ये हमारा रिमाइंडर होता है। और जिससे हम डिवाइड करते हैं हम उसे बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आपको इतनी सारी बातें पता होनी चाहिए। तो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन जो लिखा 39, फिर क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे अपना रिमाइंडर अपॉन जिससे हमने डिवाइड करेगा वो। क्लियर हुआ, अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री, कोई इशू नहीं है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, लिखा हमने। फिर क्या करेंगे हम, आपको इसको वापस से रिड्यूस करना पड़ेगा, वापस से ये हमारा इस फॉर्मेट में आ गया। जब तक ये अपॉन में आ रहा है आपको तब तक इसको क्या करना पड़ेगा, आपको तब तक इसे कन्वर्ट करते रहना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, मैं पहले डिग्री से इसको कन्वर्ट करती हूँ मिनट में। आपको पता है कि डिग्री से अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड तो क्या करना पड़ेगा हमको, हम लोग करते हैं इसे मल्टीप्लाई। तो करो 3/8 इंटू 60 कितना मिलेगा, 39 डिग्री। कितना हो जाएगा ये, अगर हमने किया इसको 4 2 8, 4 1 4, 4 5 20। ठीक है, क्या मिला हमें, 15 45, 45/2, ये वापस से हमें ऐसा मिल गया। अभी 45/2 मिला हमें। ओके, अब क्या करोगे आप, ये 45/2 मिला, अब वापस हमें इस फॉर्मेट मिला, वापस हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं, लेट्स सी, करो इसे डिवाइड। मैं इधर रफ करती हूँ ताकि मैं आगे सॉल्व कर सकूँ। एक मिनट, ये लीजिए। क्या करेंगे हम 45/2 को वापस से करेंगे डिवाइड। ठीक है, जो मैं 45 जब मैं 45 को डिवाइड करूंगी 2 से तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2 2 4 माइनस क्या 0 5, वापस से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 4। तो कैसे लिखोगे आप, अब लिखोगे 39, कितना मिला, एक मिनट,
स्टार्ट। 39 तो यहीं पे रहेगा। 45/2 को कैसे लिखेंगे? 45/2 को लिखेंगे, पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन, जैसे हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन अभी लिखा था। इनटू लिखेंगे हम रिमाइंडर जो कि मेरा 1 है, और फिर हमारा रहेगा ये 2, जैसे हमने डिवाइड किया। तो क्या है? 22 1/2। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अब हम फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं? ये बन गया 39 डिग्री, ये बन गया मेरा 22 मिनट, क्योंकि अभी हमने इसको मिनट में कन्वर्ट किया था। अब ये 1/2, तो इसको क्या करेंगे? 1/2 मिनट को हम क्या करेंगे? हम 1/2 मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, ठीक है? तो करेंगे 22 इंटू कितना मिला? करो 60 से डिवाइड, मल्टीप्लाई किया, कितना मिला? ये 39 डिग्री हो गया, ये 22 मिनट हो गया, और जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया कितना मिला मुझे? 1/2 इंटू 60, ये हो गया हमारा 30 सेकेंड। फाइनल आंसर क्या मिलेगा? फाइनल आंसर हमें मिलेगा 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। क्लियर हुआ? तो जब तक आपको अपॉन में चीज़ें मिलेगी, आपको उसको कन्वर्ट करते रहना है, और फिर आपको लास्ट में इस फॉर्मेट में लेके आना है। क्लियर हुआ? तो इसका फाइनल आंसर क्या है? इसका फाइनल आंसर होगा, क्या निकाला हमने? हमने निकाला 39 डिग्री 22 मिनट, और क्या था? और 30 सेकेंड। क्लियर हुआ? कोई डाउट है? इस तरह से आपको अपने सारे सवाल सॉल्व करने हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आई होप आप अब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे? अब हम बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखने वाले। ट्रिग्नोमेट्री जब आप सॉल्व करोगे तो पूरे 12th में ना आपको ट्रिग्नोमेट्री दिखने वाला है हर एक सवाल में, चाहे वो कैलकुलस हो, डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, डेफिनाइट इंटीग्रल हो, कुछ भी हो, कहीं भी आपको ट्रिग्नोमेट्री घुसा के दे देंगे। फिर आप सोचोगे कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए ये जो हमारा कॉन्सेप्ट ट्रिग होगा वो हमें अभी से करना है। ओके, बेसिकली जब हम ट्रिगो पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? अगर मैं बोलूँ, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है एक ये जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है एक ट्राइंगल, एक राइट एंगल हमारे दिमाग में आता है सबसे पहले, क्योंकि हम 9-10 में देखा है। तो आई होप आपको इतना पता होगा। जब मैं बात करूंगी ट्रिग्नोमेट्री की, तो सबसे पहले क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है? एक मिनट, सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में क्या आती है? सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हमारे पास एक राइट एंगल होगा, जिसको हम 90 डिग्री का साइन ऐसे शो करते हैं। यहाँ पे हमारा एक थीटा होगा। अब ये थीटा, अब हम एंगल कुछ भी ले सकते हैं हम, थीटा, बीटा, अल्फा, गामा, कुछ भी, सारे जैसे हमारे अल्फाबेट होते हैं ABCD, वैसे सारे जो सिंबल्स है ये क्या है? ये ग्रीक अल्फाबेट है, सारे ग्रीक अल्फाबेट है। तो उसमें से कोई भी एक अल्फाबेट हम यूज करते हैं हमें एंगल रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हमने यहाँ पे थीटा लिखा। एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसका नाम ABC रखा, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या है? ABC, जिसमें B का मेजर क्या होगा? एंगल B मेरा 90 डिग्री का है, जो कि हमें समझ में आ रहा है, ठीक है? तो बेसिक नॉलेज है। होता क्या है, लेट्स तो डिटेल में देखते हैं। आपने 9-10 में भी देखा होगा, और वापस से हम देख रहे हैं। तो थीटा के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड बोलते हैं। ये मेरा अपोजिट साइड होता है। जो थीटा जिसके एडजेसेंट में होता है, जिसके साथ है, हम उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। और 90 डिग्री के जो जस्ट अपोजिट वाले साइड क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उसे हाइपोटेनियस। इतना किसी को डाउट है? नहीं, ये तो बेसिक बात है जो हमें पता होनी चाहिए। तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में टोटल 6 टाइप के फंक्शंस होते हैं, सबको पता है। पहला क्या? पहला होता है साइन। फिर क्या होता है? फिर होता है कोसाइन। कोसाइन बोले, कोसेक बोले। साइन हो गया, साइन थीटा, कोसेक थीटा। फिर आता है कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा,
एंड कॉट थीटा। ये 6 टाइप के हमारे पास फंक्शंस होते हैं। 6 टाइप के पूरे टोटल हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर मैंने बोला कि साइन थीटा क्या होता है तो क्या बोलोगे? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब क्या? अगर मैं एंगल के फॉर्म में साइड के फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा मेरा ए बी अपॉन ए सी। हमेशा आपको याद रखना, अपने दिमाग की ऐसे में बात फिट कर लेनी है। जब भी मैंने आपको बोला कि साइन थीटा, आप लोग क्या बोलोगे? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये इसका फॉर्मूला होता है। ओके, तो कोसेक, कॉस और कॉट, कोसेक का, सेक का और कॉट का मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम देखते हैं साइन का, कॉस का और टेन का। लेट्स सी। अब जब मैं बात करूंगी कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा का क्या होगा? कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि क्या? BC अपॉन AC। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी मैंने बोला कॉस थीटा, आपको दिमाग में क्या फटाक से क्लिक होना चाहिए कि हाँ, कॉस थीटा मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। रही बात हमें टेन थीटा। टेन थीटा का क्या होता है? टेन थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अगर मैं साइड के फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिखूंगी मैं? AB अपॉन BC। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, अच्छे से याद करो। ठीक है, इतना समझ में आया? फॉर्मूलाज क्या है? लेट्स सी। ऑलवेज रिमेंबर, मेरे पास क्या है? 1 मिनट, मैं इसे रफ करती हूँ। स्टार्ट। मेरे पास साइन थीटा, हमेशा आपको याद रखना है साइन थीटा, साइन और कोसेक भाई भाई होते हैं। मतलब अगर मैंने साइन थीटा बोला तो 1 अपॉन कोसेक होता है, और अगर मैंने बोला कोसेक थीटा तो आप बोलोगे 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि साइन और कोसेक जो होते हैं वो भाई भाई होते हैं। क्या होते हैं? वो भाई भाई होते हैं, इनके एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि साइन मेरा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है, तो क्या इसमें कोई शक होगा कि कोसेक मेरा हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट होगा? क्यों मैम, आपने ऐसा क्यों किया? सिंपल सा लॉजिक है, मैंने आपको क्या बताया अभी? साइन कोसेक का भाई है, मतलब साइन जो है कोसेक उसका उल्टा है, और जो कोसेक है वो कोसेक का उल्टा साइन है। तो अगर साइन मेरा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है, तो अगर जब मैंने इसको रेसिप्रोकल किया, जब मैं इसका उल्टा करूंगी तो मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे मिलने वाला है हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। इसका मतलब कि मुझे कोसेक को याद करने की जरूरत है क्या? नो मैम, देयर इज नो नीड टू रिमेंबर अबाउट अवर कोसेक, बिकॉज अगर मुझे साइन पता है तो जस्ट मैं उसका रेसिप्रोकल करूंगी तो मुझे कोसेक की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। क्लियर हुआ? सेम कॉन्सेप्ट आपका किसके साथ है? ये सेम कॉन्सेप्ट आप लगाओगे कॉस थीटा के साथ। जब मैं बोलूंगी कॉस थीटा तो आप बोलोगे कि मैम कॉस और सेक भाई भाई है, तो इसीलिए कॉस का उल्टा होगा 1 अपॉन सेक। और सेम अगर मैंने सेक थीटा बोला तो आप क्या बोलोगे कि सेक भाई कोस का, तो ये हो जाएगा। तो इसमें अब मैं आंसर क्या लिखूंगी? कोस अगर मेरा कॉस थीटा अगर मेरा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस है तो सेक क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स उसका जस्ट अपोजिट, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। नो डाउट मैम, क्लियर हुआ? एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर बातें। ठीक है, तो हर बात क्लियर करनी है। ठीक है, अब क्या बोला मैंने बोला टेन थीटा। टेन थीटा बोला तो आपको समझ में आना चाहिए कि टेन थीटा किसका भाई है? टेन थीटा भाई है कॉट थीटा का। तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। कॉट बोला तो टेन, टेन बोला तो कॉट। ठीक है, टेन अगर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हो तो कॉट क्या हो जाएगा? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। यहाँ तक बातें क्लियर है? एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर है। लेट्स सी, कुछ आइडेंटिटी देखते हैं। मे बी आपको ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी। देखते हैं कुछ क्या क्या हमारी कुछ स्पेशल आइडेंटिटी है। लेट्स सी, अब आइडेंटिटीज देखते हैं। देखो बहुत कुछ पढ़ना है हमें इसमें, पर कुछ भी हार्ड नहीं है। बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ, आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से दिमाग में फिट हो जाएगी। क्या करना है? मैंने बोला सबसे बेसिक आइडेंटिटी होती है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नीट में भी पूछा तो आपको याद होना चाहिए क्या कि जब मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किया तो मुझे हमेशा आंसर क्या मिलने वाला है? आई गॉट आंसर ऑलवेज 1, हमेशा मुझे 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हर जगह यूज होती है, बहुत ही फेमस आइडेंटिटी। कोई भी सवाल में आपको यूज करना पड़ेगा, तो आपको इसको याद रखना है। सेकंड क्या होता है? सेकंड हमारा एक आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी एक आइडेंटिटी है। लास्ट वाली हमारी है
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये तीन आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करो, वेरी आईएमपी। आपको हर एक सवाल में इसको यूज करना पड़ सकता है, तो इन्हें एकदम अच्छे से आपको याद कर लेना है। अब सिर्फ ये नहीं, इस तीन से भी आपको हर के दो दो फॉर्मूला मिलेंगे। कैसे? लेट्स सी। जब मैंने बोला कि मुझे चाहिए साइन थीटा की वैल्यू, अब हम इसे आइडेंटिटी से कैसे देंगे? लेट्स सी, प्रोसेस देखो। सबसे पहले मैं इसके मुझे आइडेंटिटी याद आएगी तो मैं क्या करूंगी? मैं करूंगी कि मेरे पास है साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैंने कॉस स्क्वायर को वहां भी से तो क्या हो जाएगा? यहाँ पॉजिटिव है, इक्वल टू की साइड उस साइड जाएगा तो ये बन जाएगा नेगेटिव, तो ये बनेगा मेरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। मैं क्या करूँगी? मैं स्क्वायर को उस साइड भेजूंगी। जैसे मैंने स्क्वायर को उस साइड भेजा तो ये क्या बनने वाला है? ये बनने वाला है रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नो डाउट मैम, एकदम सही बोला आपने। तो बन गया हमारा एक फॉर्मूला। जब भी मैं आपको बोलूंगी साइन थीटा तो आप क्या बोलोगे? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा। क्या ये मुझे याद रहेगी? वेरी आईएमपी फॉर्मूला, एकदम अच्छे से आपको याद कर लेना ये। ठीक है, क्लियर। सेम जैसे हमने साइन का निकाला, क्या हम कॉस भी निकाल सकते हैं? यस मैम, कॉस भी निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे? लेट्स सी, सेम मेथड होगा। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मुझे चाहिए कॉस थीटा की वैल्यू, तो मैं क्या करूँगी? मैं बोलूँगी कॉस स्क्वायर यहीं पे रहने वाला है, यहाँ पे मेरे पास 1 है, मैंने साइन को उस साइड भेजा, यहाँ पॉजिटिव है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो ये बन जाएगा नेगेटिव 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए कॉस थीटा की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे? हम स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो ये बन जाएगा हमारा रूट। तो क्या आ जाएगा आंसर? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या ये याद रहेगा कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये जो तीनों आपके, ये 2 और ये 1, 1 2 3 4 5, ये पूरे 5 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर दिख रहा है, आपको उसकी जगह पर साइंस को लिखना पड़ सकता है। ठीक है, कहीं आपको साइन थीटा चाहिए, आप इसको ये लिख सकते हो, तो हमेशा आपको याद रहेगा। क्लियर? तो इस तरह से आपको अपना फॉर्मूला आपको नया नया बना सकते हो। सेम वे में जैसे हमने देखा कि सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मुझे सेक्स स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करने वाली हूँ? मैं इस 10 को बोलूँगी कि भाई तू उस साइड जाओ। जैसे हमने उसको वहाँ पे रिप्लेस किया, यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ आती क्या बन जाएगा? ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये हो सकता है। अगर आपको सिर्फ सेक चाहिए तो क्या कर सकते हो? ये स्क्वायर को आप इस साइड भेज के रूट भी बना सकते हो। क्लियर? सेम कोसेक का भी यही कॉन्सेप्ट होगा। क्या रहेगा? कोसेक स्क्वायर थीटा अगर मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए? कोसेक स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको बोलूँगी कि कॉट स्क्वायर थीटा हमारा उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सेम वे में जैसे हमने सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर निकाला, हम टेन स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। क्या हमें टेन स्क्वायर थीटा चाहिए? कोई इशू नहीं है, ये यहीं पे रहेगा, बस हमें 1 को इस साइड रिप्लेस कर देंगे। तो क्या बनेगा फॉर्मूला? हमारा फॉर्मूला बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम अगर मुझे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे? कॉट स्क्वायर थीटा हम यहीं पे रखेंगे, जस्ट 1 को हम उस साइड रिप्लेस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आंसर? आंसर आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, क्लियर हुआ? ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, तुम अच्छे से आप याद करो। नेक्स्ट तो और कुछ रूल्स देखते हैं। ठीक है, जब मैं आपको बोलूंगी हम जो हमारे साइन कॉस, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, ये सारे याद रखो। हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से 2 जन नॉनवेज है। कौन कौन 2 जन नॉनवेज है? एक हमारा कॉस नॉनवेज है और एक हमारा सेक नॉनवेज है। ऑफकोर्स भाई भाई, अगर एक भाई नॉनवेज है तो ऑब्वियस बात है कि दूसरा भाई भी नॉनवेज रहने वाला है। तो कॉस और सेक नॉनवेज है। अब मैम नॉनवेज मतलब क्या? ये लोग कुछ, हाँ ये लोग खाते क्या खाते?
ये लोग इतने बदमाश हैं कि ये माइनस खा जाते हैं। मतलब क्या है कि अगर मैंने आपको कहीं भी क्वेश्चन में दिखता है कॉस माइनस थीटा, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे सिर्फ कॉस थीटा, आप माइनस नहीं लिखाओगे। अगर आपको सेक माइनस थीटा दिखता है, आप क्या लिखोगे? आप उसको सिर्फ सेक थीटा कंसिडर करोगे, माइनस कंसिडर नहीं करोगे। रीजन क्या है कि साइन कोस और सेक माइनस को खा जाते हैं, हम उन्हें उनका माइनस पे कोई इफेक्ट नहीं है। बाकी कंडीशन में क्या होगा? बाकी कंडीशन में आपको लिखना पड़ेगा माइनस। अगर साइन माइनस थीटा है तो आपका आंसर माइनस साइन थीटा हो जाएगा। टेन माइनस थीटा है तो वो माइनस टेन थीटा होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये सब तो वेज है, इन लोग तो खाते नहीं है। सिर्फ कौन खा जाता है? इससे मतलब कॉस और सेक माइनस को खा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि माइनस रहेगा तो क्या करना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि टेन थीटा को, क्या बोला मैंने बोला टेन थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कैसे? अगर मैं बोलूँ तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर इसको मैं ऊपर लेके जाऊँ तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, लेकिन भी रेसिप्रोकल नहीं करते हैं। एक मिनट, सोचा स्टफ करते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो कॉस का क्या होता है? कॉस का होता है हमारा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस कैंसिल, तो क्या बचा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। मतलब सही है। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। सेम अगर टेन को लिख सकते तो कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉट को भी हम लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन। क्यों? क्योंकि दोनों भाई भाई है तो उल्टा सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना। इतने सारे फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट आप समझ के रखो। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा और डिटेल में चीज़ें करेंगे, उसके बाद से हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आई होप आज का सेशन आपने बहुत इंजॉय किया होगा। सो डेली बेसिस पे लेक्चर आ रहे हैं, सीरीज को फॉलो करो, डेफिनेटली आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।